नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण, साल का आखिरी ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा, उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो 28 तारीख को रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे के करीब प्रारंभ हो जाएगा और पूर्णतया ये ग्रहण 29 तारीख लग चुकी होगी 12 बजे के बाद। तो रात्रि के 1:06 से लेके 2:55 तक का समय रहेगा जब ये ग्रहण मेष राशि में लग रहा होगा। बहुत ऐसे योग के कारण ये ग्रहण जो पड़ रहा है इतने सालों के बाद, बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली हैं, जिसमें गज केसरी योग भी है, शश योग भी है, बुध आदित्य योग भी है। इसके साथ ही कई जो योग जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे योग वो राशियों को प्रभावित कर सकते हैं। मेष राशि में पड़ रहा है तो मेष राशि वालों के लिए उस दौरान जब ग्रहण पड़ रहा होगा उसके बाद भी हेल्थ से संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी उनको बेनिफिट हो सकता है, जॉब में इंक्रीमेंट, और साथ ही जिनकी जॉब नहीं लगी है उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जहां स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, तो कहीं जो है उनके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा दूसरी राशि जो पड़ती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी धन योग बनाता है। और तीसरी राशि है मिथुन राशि, उनको भी बेनिफिट ये ग्रहण दे रहा है। चौथी जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को भी बेनिफिट होगा। इसके साथ ही धनु और कुंभ राशि, इन राशि को भी ये ग्रहण से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। कहीं लाभ भी रहेगा तो कहीं स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है, क्योंकि जब ये ग्रहण पड़ रहा होता है उस दौरान मन में जो विचार आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें किसी किसी के साथ में होती रहती है, क्योंकि 75% हमारा बॉडी में जल है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ये असर दिखाता है, क्योंकि आप देखते हैं समुद्र में उस दौरान ज्वार भाटे होते हैं। चंद्रमा जल का कारक है, मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जनजीवन पे पड़ता है। देश और दुनिया पे क्या पड़ेगा, तो बाहर की देश और विदेशों की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा। अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह ये इसका प्रभाव जो ग्रहण का है, क्योंकि भारत में तो दिखेगा, इसके अलावा भी और भी जगह दिख रहा है, बाहर विदेशों में भी दिख रहा है, कनाडा वगैरह सब जगह दिखेगा। तो वहां के देशों में उथल पुथल हो सकती है, युद्ध के और भी ज्यादा जबरदस्त योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, दिसंबर तक के महीने में कुछ ऐसी चीजें उथल पुथल हो सकती है। भूकंप आना तो एकदम ये सोचिए मामूली बात है, ये तो आएगा ही आएगा। नवंबर में भी आ सकता है और दिसंबर में, दिसंबर के एंड तक भी थोड़ा सा हिला के रख सकता है। और इस दौरान जो है, जैसे मैंने बताया, युद्ध की स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी। अब सूतक की बात करते हैं तो सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाएगा। चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले लग जाएगा। तो आप ये देखिए, सूतक काल
कहीं 3 बजे से लग रहा है तो कहीं 4 बजे से लग रहा है। समय के अनुसार अलग अलग लॉन्ग एटीट्यूड जो हमारा होता है उसके हिसाब से देखते हैं, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर चंद्र ग्रहण का जो सूतक लग रहा है वो लगता हुआ नजर है। उस दौरान मन के अंदर जो आपके कुछ ऐसे कह सकते हैं उथल पुथल रहेगी, परेशानियां रहेंगी मन के अंदर, तो उसको शांत करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है मंत्रों का जाप करना, पूजा आराधना करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। मंदिर के कपाट तो बंद हो जाएंगे सूतक काल से के समय से ही, और आप पूजा आराधना जाप करना, पूजा जो भी आप करना चाहते हैं वो अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, चंद्रदेव का ओम चंद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, और इसके साथ ही जो है आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, तो इसीलिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। शरद पूर्णिमा है, बहुत सालों के बाद, हमेशा पूर्णिमा या अमावस्या पे ही ग्रहण पड़ते हैं, तो बहुत सालों के बाद ऐसा योग बना है कि कई सारे शुभ योग भी हैं, शरद पूर्णिमा भी है, और ऐसे में ये ग्रहण पड़ रहा है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है महालक्ष्मी जो है धरती पर यानी अवतरित हुई थी, जल से प्रकट हुई थी, समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। महालक्ष्मी का हम जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन कोजागरी पूर्णिमा भी है कि कौन कौन जाग रहा है, महालक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो बहुत अच्छा है कि आप पूजा आराधना करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपनी चाल चेंज कर लेंगे। अपनी हमेशा ये वक्री अवस्था में चलते हैं, तो वक्री स्थिति में अपनी चाल चेंज करने वाले हैं, मगर उससे पहले ये ग्रहण का जो प्रभाव है वो राशियों के ऊपर अपना पूर्णतया डाल रहे हैं। सौभाग्य योग भी बना हुआ है गजकेसरी योग के साथ में, तो सौभाग्यशाली कई राशियां हो सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि किस किस को ध्यान रखना है इस ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने के लिए, तो वो है हमारी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। सूतक काल जब लग जाए उसके बाद आप कोशिश ये करिएगा अपने पेट पर गेरू लगा लीजिएगा या थोड़ा सा गोबर जल में मिलाकर अपने पेट पर लगा लीजिएगा, और कुशा अपने पास रखना है। कुशा हो गया, तुलसी दल पहले ही तोड़ लीजिएगा। इन सारी चीजों को, क्योंकि वैसे भी आप जो है तुलसी दल को आप पहले ही पूर्णमासी की तिथि के दिन तो नहीं तोड़ते हैं, तो आप पहले ही तोड़ लीजिएगा। उसके बाद ये तुलसी का दल आप जो है दूध में, पानी में, सब में डाल दीजिएगा। कुशा रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर, जो सामान रखा होता है आटे में डाल दीजिएगा, दूध में आप जो है उसके ढक्कन के ऊपर रख दीजिएगा, अंदर तुलसी दल डाल दीजिएगा। गर्भवती महिलाएं अपने पास कुशा रखें, इससे जो है आपके गर्भ में जो शिशु है वो सुरक्षित हो जाता है। अब बात करते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। गर्भवती महिलाएं भी और बच्चे भी और बीमार व्यक्ति, यदि इनको कुछ पीना है या कुछ खाना है तो कोशिश ये करिएगा ग्रहण से पहले पहले जब भी लें तो उसमें जो है तुलसी दल पड़ा होना चाहिए, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अब शरद पूर्णिमा है तो कई लोगों ने खीर भी बनाई होगी, तो खीर बनाएंगे, अब भोग कैसे लगेगा, उसमें किस तरीके से अमृत की वर्षा जो होती है उस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन, वो हमारी खीर में कैसे आएगी, कई लोग इस बात के लिए चिंतित हो रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जो है ये देखिए कि शरद पूर्णिमा तिथि यानी पूर्णिमा तिथि जो लग रही है 28 की, एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शरद पूर्णिमा लग जाएगी और वो जो है 29 तक रहेगी। तो ऐसे में आप जो है
खीर बना लीजिएगा। अगर सुबह जल्दी बना लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3:47 से शरद पूर्णिमा लग जाएगी 28 तारीख को, और 29 को ये समाप्त हो जाएगी। तो आप जो है खीर बना लीजिएगा, तुलसी दल डाल दीजिएगा, और उसके बाद जो है, क्योंकि 3 बजे से सूतक लग जाएगा, और उस दौरान जो है अगर थोड़ा चंद्रमा की अगर रोशनी पड़ जाती है बाद में, तो आप जो है 10 बजे से पहले पहले चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी अगर पड़ती है ठीक, नहीं तो अन्यथा आपको क्या करना है, जब ग्रहण पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो आपने 29 तारीख की सुबह मान लीजिए, क्योंकि 2:55 पे ये ग्रहण समाप्त होगा, तो आप जो है सुबह 4 बजे 3:30 बजे के करीब या 4 बजे के करीब चंद्रमा की रोशनी में आप जो है खीर रख दीजिएगा, ताकि चंद्रमा से जो अमृत उस समय बरस रहा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में बरस रहा होगा, वो आपकी खीर पर जब उस अमृत की वर्षा होगी तो वो खीर अपने आप में और भी ज्यादा उत्तम हो जाएगी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो आप जो है इस तरीके से ये जो खीर बनाएंगे, इस तरीके से आप उसका अमृत का लाभ खीर के में प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी ये वाली जो समस्या थी, कई लोग जो है आज भी हमसे पूछ रहे थे, तो हमने उनको कहा था कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी किस तरीके से शरद पूर्णिमा पे आप खीर में अमृत की वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है, चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी ग्रहण है, जाते जाते भारत में दिखाई दे रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो विशेष प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। कई शुभ योग भी बन रहे हैं, तो ऐसे में मंत्रों का जाप करना, पूजा आराधना करना, अपने कुल देवता कुल देवी के स्मरण करना, उनके नाम की पूजा आराधना करना, महामृत्युंजय का जाप करना, ये सारी चीजें जो भी आप करोगे ये सिद्ध हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि ग्रहण के दौरान यदि आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होता है, यदि आप खराब बोल देते उसका तुरंत असर दिखाई देता है। तो किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, खराब नहीं बोलना है, जितना हो सके मन में आप ईश्वर का जो है स्मरण करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, जाप आदि करते रहिए। महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, महालक्ष्मी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पूर्णिमा है वो आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्रदान कराए, तो इसलिए आप जो है लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करिएगा। आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि आपके साथ जुड़कर आपको बहुत सारी जानकारी दे दूं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बस जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए काटना, सिलना और जलाना, ये 3 चीजों से आपको बच के रहना, अन्यथा जो है आपकी संतान के ऊपर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं संतान के शरीर के ऊपर ये जो आप अगर कोई गलती करते हैं तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसा मत करिएगा, जितना हो सके ईश्वर का जाप करिएगा। अगर भूख लगे तो आप जो है आप तुलसी दल डाल के पहले ही खा लीजिएगा, हो सके तो शाम को जल्दी से भोजन कर लीजिएगा, अन्यथा जो है बाद में आप भोजन नहीं कर सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा खुद ना ये काम करिएगा, ना जलाने का, ना सिलने का, ना काटने का, ये बिल्कुल आपको नहीं करना। और जो बीमार व्यक्ति है वो दवाई खा सकते हैं, तुलसी दल पानी में डाल के उस जल का आप सेवन कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई मना नहीं है, शास्त्र भी मना नहीं करता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे जब मिलूंगी तो उसमें राहु केतु की स्थिति जो चेंज होने वाली है, किस राशि पे अपना प्रभाव डालेगी, उस पर बात करेंगे। उसके बाद करवा चौथ आ रही है 1 नवंबर को, तो किस राशि के लिए और महिलाओं के लिए कैसा रहने वाला है ये करवा चौथ, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखिए। हर हर महादेव।